अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5। हम इसका चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ना, इसमें पॉइंट होता है, ये दरमियान में एक नुक्ता होता है जिसे कि हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। जो डेसिमल पॉइंट से पहले का होता है, यानी ये 345.395 जो बाद की रकम है उसे हम अलग अलग लफ्ज़ों में पढ़ते हैं, हिंसों को पढ़ते हैं। जबकि इधर वाली जो सी होती है, जो डेसिमल से पहले वाली रकम होती है, उसे हम इकट्ठा पढ़ते हैं। तो ये जो सी है, ये होल नंबर कहलाता है। जो पहले का नंबर होता है, ठीक है, ये होल नंबर कहलाता है। दरमियान में पॉइंट होता है, उसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और जो बाद की रकम होती है उसे हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। जो डेसिमल से पहले होता है वो होल नंबर होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इसके अलावा जो डेसिमल से पहले होता है उसमें उसी तरह से जिस तरह हम देते हैं, ये वंस हैं, ये टेंस हैं और ये हंड्रेड्स हैं। लेकिन डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें वंस नहीं होता, बल्कि वो टेंथ से शुरू होता है। टेंस नहीं आता, टेंथ देखिए यहाँ पे टेंस है, जबकि यहाँ पे TH आ जाता है, टेंथ्स आ जाता है। फिर टेंथ्स के बाद हंड्रेड्स आता है, देखिए TH आता है, जबकि यहाँ पे S होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर थाउजेंड्स आएगा, TH आएगा, इनके साथ आता है। तो ये बात जहन में रखनी है कि 345 होल नंबर है और 395 जो सा ये फ्रैक्शनल नंबर है। इन्हें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 345 प्लस 0 पॉइंट, यानी 0 की को हम ये इधर लिख लिया ना, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 0.395 इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यही रकम चीज़ आ जाएगी जो ये है, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। तो 345 का मतलब है 345.000। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर आएगा, तो ये इन दोनों को फिर जब हम प्लस करेंगे तो ये है। आपने अभी जो बात जहन में रखनी है वो ये है कि ये पहला हिस्सा होल नंबर होता है, फिर डेसिमल पॉइंट आता है और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट आता है इसका, जो कि डेसिमल के बाद आता है। हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4A का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने ये जो खुला हुआ मुंह होता है ना, ये ग्रेटर को जाहिर करता है, ठीक है। जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ये लगाना है, जो नंबर छोटा है उसकी तरफ ये जो उसकी टेल सी आती है ना, दुम आती है, ये हमेशा छोटे नंबर की तरफ आती है। और ये इक्वल अगर दोनों हैं तो फिर वो इक्वल आएगा। अब देखिए, हमारे पास पहला है 1.57 और दूसरा है 0.75। इसमें देखिए पहले हम होल नंबर को देखते हैं। तो होल नंबर 1 है, इधर होल नंबर 0 है। इसका मतलब है ये 1.57 जो सा ये हमारे पास बड़ा है, तो इधर हम ये खुला हुआ हिस्सा लगाएंगे। दूसरा देखिए 13.75 और 5.99, ये दो हैं। तो इसमें देखिए होल नंबर हम सबसे पहले देखते हैं, ये 13 है और ये 5 है। होल नंबर 13 बड़ा है, इसलिए ये खुला हुआ हिस्सा जो सा ना ग्रेटर देन, इसे ग्रेटर देन कहते हैं। तो ये जो सा है ये 13.75 की तरफ है। अब ये देखें, ये 25.65 है और ये 25.79 है। अगर हम इसका शुरू का पार्ट देखें होल नंबर वाला, तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये बराबर हो गए। डेसिमल के बाद का हिस्सा देखें, फ्रैक्शनल पार्ट देखें, तो ये 6 है और यहाँ पे 7 है। इसका मतलब है ये चीज़ बड़ी है, तो ये भी हम कहेंगे कि 25.65 इज लेस देन। ये जहाँ पे ये दुम आती है ना, ये टेल सी आती है, ये लेस देन को जाहिर करती है। तो 25.65 लेस देन 25.79 के ये। और अगर हम इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर हम कहेंगे 25.79 ग्रेटर देन, ठीक है ना। जिधर को मुंह होगा वो हमेशा ग्रेटर पढ़ा जाएगा और जिधर दुम होगी वो लेस देन पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है ये 34.7 और ये है 25.84। अब इसमें देखें तो 34 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि 34.7 ग्रेटर देन 25.84। अब इसमें देखें ये 127 है, ये भी 127 है, यानी जो होल नंबर है वो एक जैसे। फ्रैक्शनल पार्ट पर आ जाए तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये 9 है, ये 5 है। अब ये 9 और 5 में देखेंगे तो 9 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 127.39 इज ग्रेटर देन 127.35 है। उसके बाद है 325.75 और 325.77। इसमें देखिए होल नंबर जो सा 325, इधर भी 325 है। आगे हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये 7 है, इधर भी 7 है। उसके बाद 5 है, जबकि दूसरे हिस्से में 7 है। तो ये चीज़ बड़ी है और ये पहली वाली रकम छोटी है, तो हम लिखेंगे 325.75 इज लेस देन 325.77, ठीक है, इधर लेस देन आएगा।
फिर उसके बाद है 486.60 है, ये 458.75 है। तो इसमें आप देखिए 86 बड़ा है, यहाँ पे 58 छोटा है। इसका मतलब है कि ये वाली जो है 486.60 इज़ ग्रेटर देन 458.75। नेक्स्ट है जी 875.65 और 874.74। तो इसमें देखिए 75 है और यहाँ पे 74 है। इसका मतलब ये रकम बड़ी है, तो ये 875.65 ग्रेटर देन 874.74। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि उसमें उन्होंने कहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए। देखिए असेंडिंग ऑर्डर होती है सीधी गिनती, यानी 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6। जिस तरह से हम क्लासेस में जाते हैं कि पहले 1 क्लास में होते हैं, फिर 2 में जाते हैं, फिर 3 में जाते हैं, फिर 4 में जाते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं नंबर हमारे, तो उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग का मतलब होता है आपको नीचे की तरफ दबाना, डिग्रेड करते हैं, किसी को बेइज्जत करते हैं, नीचे की तरफ जाना, तो यानी उल्टी गिनती होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टी गिनती है, यानी 10 9 8 7 6 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें हमने सबसे पहले मैंने सबका असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। अब जो पहला रकम है, इसमें जो सबसे बड़ी रकम है हमारे पास वो असेंडिंग ऑर्डर जो है, तो असेंडिंग ऑर्डर होती है सीधी गिनती, यानी 1 से हम 2 क्लास में जाते हैं, 2 से हम 3 में जाते हैं, तो इसमें 1 सबसे छोटा है, सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। तो सबसे छोटा इसमें है 4.75, फिर उससे बड़ा है 9.7, फिर उससे बड़ा है 10.35, उससे बड़ा है 13.99, उससे बड़ा है 15.75। अगर आपकी टीचर ने ये लेस देन के निशान लगाए हैं तो आप लेस देन के निशान लगाएं, और अगर आपकी टीचर ने यहाँ पे कोमास लगाए हैं, जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन में कोमास लगाए हुए हैं, अगर टीचर ने भी कोमास लगाए हुए हैं तो आप भी कोमास का ही इस्तेमाल करें, जैसे टीचर ने करवाया हुआ है उस तरीके से करें, जैसे इंडिकेट कर रहा है कि किसको कैसे लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखिए 2.3 जो है छोटा है 15.3 से, क्योंकि हम 1 क्लास में छोटी में जा होते हैं, फिर हम 2 में बड़े में आते हैं, उससे बड़े में अगले साल 3 में जाते हैं। तो ये भी हमने आहिस्ता आहिस्ता बड़े में जाना होता है। तो 2.3 है, फिर वो जो है उससे बड़ा है 5, जो 2.3 जो है वो छोटा है हमारे पास, और फिर बड़ा उससे आता है 15.3 है। ये जो सा है ये छोटा होता है 15.3, किससे छोटा है 17.75 से। ये चीज़ किससे छोटी है 27.69 से, और ये चीज़ छोटी है 38.53 से, ठीक है ना। यानी 1 से 2 में गए हो, 2 से 3 में गए हो, बड़े में जा रहे हो। अब फिर पहले हम छोटा लिखेंगे 13.53, उससे बड़ा लिखेंगे 16.72, यानी 1 से हम 2 में गए हैं, उससे बड़ा लिखेंगे 60.12 के 2 से हम 3 में गए हैं, 70.74 उससे बड़े 3 से हम 4 में गए हैं, और 4 से 5 में हम जब जाएंगे तो वो उससे बड़ी क्लास होती है 70 से 86 वो बड़ा होगा। फिर यहाँ पे 4th में देखें तो 37.66 जो सा है ये हमारे पास छोटा है, उससे बड़ा जो सा है वो 86.79 है, उससे बड़ा हमारे पास 113.79 है, उससे बड़ा 115 है, उससे बड़ा 117.79 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे छोटा हमारे पास, यानी 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में, तो 1 सबसे छोटी क्लास होती है ना, तो सबसे छोटा हमारे पास 99.99 है, उससे बड़ा 110.75 है, उससे बड़ा 125.7 है, उससे बड़ा 200.3 है, उससे बड़ा 505.3 है। उससे नेक्स्ट में भी देखें, सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे असेंडिंग में, ठीक है ना। असेंडिंग सीधी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6। तो सीधी गिनती में क्या होता है, पहले छोटा होता है 1, फिर उससे बड़ा 2 होता है, उससे बड़ा 3 होता है। तो इधर भी हमने ये किया कि हमने छोटा लिखा 110.55, उससे बड़ा है 190.76, उससे बड़ा है 237.50, उससे बड़ा है 425.35, उससे बड़ा है 575.75। अब हम इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इन्हीं को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, उल्टी गिनती। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, उल्टी गिनती, यानी पहले 10 आता है, फिर 9, यानी सबसे बड़ा आता है, फिर छोटा आता है 9, उससे छोटा आता है 8, उल्टा हमने चलना होता है, उल्टी गिनती। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा हमारे पास है वो 15.75 है, इससे छोटा फिर जो हमारे पास उससे छोटा 13.99, उससे छोटा हमारे पास 10.35 है, उससे छोटा 9.7, उससे छोटा 5.75 है। देखो छोटे की तरफ हमने दुम लगाई हुई है, ठीक है, और जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ है हमारा।
उसके बाद जनाब सेकंड में देखें, सबसे बड़ा है इसमें हमारे पास 38.53, उससे छोटा से 27.69, उससे छोटा 17.75, उससे छोटा जो है वो 15.3 है, और फिर 2.3 आखिर में लिखा है। ठीक है, टीचर ने अगर कोमास लगाए हैं तो आप भी कोमास लगाएं, और अगर उन्होंने ये वाला निशान लगाए हैं ग्रेटर और लेस देन के, तो आपने भी ग्रेटर और लेस देन के साइन यूज़ करने हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोमास लगाए हैं तो आप इनकी बजाय कोमास लगा सकते हैं। नेक्स्ट में जी सबसे बड़ा जो सा नंबर है ना वो हमारे पास है 86.39 है। फिर जो सा है फिर 70.27 है। इससे छोटा भी हमारे पास देखें 60.12 है। इससे छोटा 16.112 है 12, और उससे छोटा हमारे पास 13.53 है। नेक्स्ट में देखें जी सबसे बड़ी रकम हमारे पास 117.79 है, यानी 10 के बाद 10, 9, 8, 7 उल्टी गिनती करते हैं ना, तो ये बड़ी रकम है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। नेक्स्ट में भी देखें ये सबसे बड़ी रकम है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, अगर टीचर ने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लिखी है तो आप भी साइन लगाएं, और अगर उन्होंने कोमास लगाए हैं तो आप भी कोमास ही लगाएं, आप ये साइन फिर मत लगाएं। ठीक है, इसी तरह का ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, और 110.55 जो है ये सबसे छोटा है। ये कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होती है उल्टी गिनती, यानी 10, 9, 8, 7। जहन में ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।